हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझते हैं डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे होती है वो हम समझेंगे। दोस्तों, डी ब्रोगली जो सिद्धांत होता है वो द्रव्य यानी कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति पर डिपेंड करता है। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, मैटर होता है, इसकी दो प्रकृतियाँ होती है। अति सूक्ष्म द्रव्य की हम बात करें तो दोस्तों इसकी दो प्रकृतियाँ होती है, एक होती है कण की और दूसरी होती है तरंग की। तो कण और तरंग के लिए जो इक्वेशन निकालते हैं वो एक इसके प्लैंक कांस्टेंट सिद्धांत से और दूसरा आइंस्टाइन सिद्धांत से इसकी व्युत्पत्ति की जाती है। तो किस प्रकार से हम इसका इक्वेशन व्युत्पन्न करते हैं वो हम समझेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली समीकरण होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों, डी ब्रोगली समीकरण ज्ञात करने से पहले हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि आपको समझ में आ सके। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार सभी गतिमान द्रव्य कण, जितने भी गतिमान द्रव्य कण होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शीय में द्वैत प्रकृति अर्थात तरंग की और कण की प्रकृति होती है। अर्थात सभी गतिमान द्रव्य कण जो होते हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनकी दो प्रकृतियाँ होती है, एक होती है कण की और दूसरी होती है तरंग की। अतः द्रव्य की द्वैत प्रकृति को अति सूक्ष्म पिंडों जैसे कि हम इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणुओं, अणुओं, सूक्ष्म कणों आदि पर सभी पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम समझे इसको तो इस समीकरण को प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत, ये मैंने पढ़ा रखा है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, तो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन के समीकरण, आइंस्टाइन हाल इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है वो, तो आइंस्टाइन की समीकरण की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो समझना बात को ध्यान से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्लैंक क्वांटम सिद्धांत से। दोस्तों, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत की इक्वेशन थी E बराबर, ऊर्जा की इक्वेशन थी E बराबर h न्यू। ठीक है, इसका एक दूसरा रूप होता है, इसको हम समझते हैं आगे। इसका दूसरा रूप होता है दोस्तों E बराबर h c ओपन लैम्बडा। ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका न्यू होता है ये होता है आवृत्ति, और आवृत्ति होती है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है न्यू का। अगर चूंकि हम लिखना चाहे तो न्यू का एक फॉर्मूला होता है सी ओपन लैम्बडा, अर्थात प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तो जो न्यू होता है उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, सी ओपन लैम्बडा। सिंपल है, बस आपको इतना ध्यान रखिए। ये हो जाएगी प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम समझते हैं आइंस्टाइन समीकरण को। ठीक है, तो आइंस्टाइन समीकरण से दोस्तों, आइंस्टाइन समीकरण क्या होती है, तो आइंस्टाइन समीकरण होती है E बराबर mc²। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेता हूँ सेकंड। अब हम समझते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। ऐसा क्या होता है फर्स्ट और सेकंड से, तो दोनों इक्वेशन ऊर्जा के लिए है। E बराबर h न्यू, इसको लेना हमको, तो E बराबर E हो सकता है ऊर्जा के लिए। तो अर्थात हम ये भी कह सकते हैं भाई साहब कि ऊर्जा का जो मान है ये वाला, ये इसके ऊर्जा के मान के बराबर हो सकता है। अर्थात एच सी ओपन लैम्बडा किसके बराबर हो सकता है, mc² के बराबर हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, कैसे लिख सकते हैं, तो एच सी ओपन लैम्बडा बराबर mc²। यहाँ से जो कटता है इसको काट दीजिए भैया। तो देखिए, यहाँ से एक तो C होगा वो आपके C से कट जाएगा। अब पूरी तरह से C खत्म नहीं हो जाएगा, इसमें एक C बचेगा। तो जो आपका बचेगा वो होगा दोस्तों H ओपन लैम्बडा बराबर mc। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट की बात ये है कि ये है हमारे पास में प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग को हम लोग दोस्तों यदि v से दर्शाएं, प्रकाश का वेग, इसको लिख देते हैं यहाँ c प्रकाश का वेग
v के रूप में लिखने पर तो क्या होगा, देखिए h ओपन लैम्बडा बराबर mv। इसको आगे पुटअप करते हैं। देखिए जो आपका लैम्बडा होता है दोस्तों, इसको हम उधर ले जाते हैं और mv को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा बराबर h ओपन mv। दोस्तों ये इक्वेशन आपके काम की है, जो कि लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, h ओपन mv। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, ये होता है द्रव्यमान और ये होता है वेग। तो वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो दोस्तों हो जाएगा समवेग, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि mv बराबर क्या होता है, p। mv बराबर क्या होता है, p। तो फिर इसका दूसरा रूप हो जाएगा, और मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा बराबर h ओपन p। लैम्बडा बराबर h ओपन p। और लास्ट जो इक्वेशन है वही क्या है आपके, हालांकि ये दोनों होती है, वही क्या कहलाती है, डी ब्रोगली समीकरण। क्या कहलाती है, डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, इसमें कौन कौन क्या है वो मैं बाद में लिखता हूँ, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों ये लैंग्वेज को आपको पहले लिखना है, इसके बाद में डेरिवेशन बाद में करना है। ठीक है, ओके। हाँ दोस्तों, ये जो इक्वेशन होती है इसमें कौन कौन क्या है समझ लीजिए। तो यहाँ पर लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा है दोस्तों तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, h होगा दोस्तों प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ठीक है, m हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, तो कण का द्रव्यमान। और v क्या हो जाएगा, वेग। इसके बाद में p क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा दोस्तों गतिमान कण का संवेग। दोस्तों ये जो होता है ना, ये तरंग दैर्ध्य तरंग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा कौन बचा, कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर समझिए, यदि हम लोग इसको लैम्बडा और p में संबंध निकालें तो क्या हो सकता है संबंध, दोनों कैसे विपरीत है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो लैम्बडा होता है वो आपके p होगा संवेग, उसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो तरंग प्रकृति होती है, ये क्या होता है, तरंग प्रकृति। लैम्बडा मतलब क्या है, तरंग प्रकृति होती है, वो जो कि गतिमान कण होता है उसका संवेग, अर्थात कण प्रकृति के कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ये मैं लिख रहा हूँ। अर्थात इससे डी ब्रोगली इक्वेशन से ये निष्कर्ष निकलता है कि जो तरंग प्रकृति होती है वो कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रम मतलब विपरीत। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।